हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं निशु की वीडियो, बहुत कमाल की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काशीराम कॉलोनी इंडिया की एक ऐसी सोसाइटी जो हजारों लोगों के रहने के लिए बनाई गई थी। काशीराम कॉलोनी काशीराम आवास योजना। पर आखिर इस सोसाइटी में ऐसा क्या हुआ जो हजारों घर एक साथ वीरान हो गए, जिसके खुलासे के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और कई तरह के अवैध काम किए जाते हैं। यही देखने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ इंडिया की ऐसी 3 जगहों पर जो बनी तो लोगों के रहने के लिए थी पर आज अबंडन पड़ी हैं। और अपने सबसे पहले अबंडन प्लेस के लिए हम पहुँच गए प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। ये काशीराम कॉलोनी किस तरफ है? काशीराम है, कई यहाँ है, बगल में एक जोगापुर में है। टमटम में बैठ जाओ, आपको नहीं पता। काशीराम कॉलोनी को ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा है। मतलब एक ऐसी जगह है जो अबंडन पड़ी है और किसी को कुछ आइडिया नहीं है। ओ यार नेट भैया, काशीराम कॉलोनी किधर है? कहाँ से रास्ता है? इस गली से जाए, पीछे देखो भैया। कानूनी बन गया रास्ता नहीं, कानूनी बन गया। मिल रहा है। ये रही काशीराम काशीराम। पहुंच गए गाइस। अच्छा, काशीराम कॉलोनी यही है ना? जी यही 2 मिनट रुको। जी हाँ यही। आप यहीं रहते हो? हाँ आगे जी ये साथ में। तो यार ये तो बरान हुई पड़ी है, इतनी खूबसूरत कॉलोनी। इधर क्या भूत प्रेत है? मौलवी साहब है, पता चल जाता है अभी। गाइस, ये पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। मतलब इतने सारे घर एक साथ अबंडन हुए हैं। पता नहीं कितने सालों से ये घर खाली पड़े हैं। यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ ना जानवरों का मल पड़ा हुआ है। हर जगह गोबर है यार। पूरे घर में से गोबर कैसे हो सकता है? देखो वहां से लेके यहाँ तक सिर्फ गोबर है। भूत लिखा हुआ है। अरे यहाँ पे तो कुछ अजीब ही है यार सब कुछ। ये देख लो, ये क्या ऐसे स्टार टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे भूत लिखा ये हुआ किसी है, बच्चे ने भूत बना रखा है किसी ने। ये मौलवी साहब ने कैसे बोर्ड भी इधर बैठा है। ये घर पूरे रहने के लिए डिजाइन करो है। मतलब रूम है, बाथरूम है, किचन है, हॉल है। नहीं, स्केच तो बहुत सब प्यारा कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिटिंग का सामान तो है लाइट वेट का। ये देखिए बल्ब होल्डर लगाने का सामान तो गिरा हुआ है। मतलब ये ना बिल्कुल आकर बसने के लिए रेडी थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये आज तक खाली पड़े हैं। कोई है? बच्चे कुछ भी नहीं। भैया हर जगह लिखा हुआ है भाई, हर जगह भूत लिखा हुआ है। ये रूम भूतिया घर है। इसमें जो भी आएगा पंकज उसे पकड़कर खा जाएगा। यहाँ खड़े होकर वाइब भी ऐसी आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि ना कुछ मिस्टीरियस तो है, कुछ अजीब सा लग रहा है।
क्या यार उन्होंने स्केच बनाया हुआ भाई सीवरेज सिस्टम पे। कितने सारे घर मतलब ऐसे सुनसान खाली वीरान पड़े हैं। लो, ये साफ देखो। भाई डिजाइन के साथ तैयार किया हुआ है। देख रहे हो यहाँ से रात को तो इधर से कोई वो कोने तक सारी की सारी बिल्डिंग्स लावारिस पड़ी हुई है, बिल्कुल खाली। ये बनी तो देखो रहने के लिए थी, पर आज की डेट में ये ऐसी हालत में है, इसके पीछे देखो कोई तो बड़ा रीजन है। पाइपलाइन तक डल गई है यहाँ पर, पानी की, सीवर की, हर चीज की। बहुत खतरनाक जगह है गाइस। भाई यहाँ पर ना किसी ने कोई भयंकर आग लगाई है, मतलब हर जगह ना इसे जला रखा है। ये देख लो इस पूरे एरिया में ही आग लगी हुई है। भैया वो यार ये तो ये क्या नहीं कर रहा है? है। इतने सारे घर खाली पड़े हैं, उसमें से किसी एक बालकनी में आपको कोई दिख जाए, हवा टाइट होना तो बनता है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमारा खेत तो खेत देखने आए सब जा रहे हैं। खेत देखने इस बिल्डिंग में आए हो? ये घूमने की जगह। हम रोज आते हैं, हमारा गाँव में जैसा हम जो रहते हैं सब साथी के लिए अपने आते हैं बैठते तो आसपास के जो भी गांव वाले वो यहाँ घूमने आते हैं, डर नहीं लगता? सर को डर लगता है। बहुत विजिटर कुछ और काम नहीं होता। उधर रहते नहीं हैं। मौलवी अच्छा, साहब, इस बिल्डिंग के आसपास इधर कुछ कब्रिस्तान और भी काम है। भी होता है। साइड देखो ये बंदा घबरा हुआ है। लोगों में डर है इस जगह को लेके। किस बात का डर? इधर कोई रुकता नहीं। इधर कोई रुकता नहीं। नहीं। अंकल, ये इतने सारे जो मकान बने हुए हैं, ये खाली क्यों है? मेन रीजन है कस्बे लग नहीं है, आउट पड़ रहा है। आउट पड़ता है। अच्छा, कितने सालों से खाली पड़े हैं? जब से बना सरकार जाने के बाद से इसकी यही हालत है, यही हालत है। क्योंकि यहाँ एक बार मर्डर भी हो चुका है, अच्छा, जिसकी वजह से लोग आने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। मर्डर की वजह से? मर्डर किसका की- मर्डर हुआ था? अरे वो कुछ लोग यहाँ खाने पीने वाले आते जाते रहते थे और हाँ। हो गया उसी में तब से लोग डरने लग गए। हाँ, तो यहाँ कोई आना जाना बंद हो गया। और गांव वालों से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये सोसाइटी 2010 में सरकार ने हजारों लोगों के रहने के लिए बनाई थी, लेकिन आज से कई साल पहले यहाँ एक लड़के का मर्डर कर दिया गया और उसके बाद आए दिन इस सोसाइटी से किसी न किसी क्राइम की खबरें बाहर आने लग यार, गई, एक जिसकी मर्डर की वजह वजह से से तो इतना लोगों ने मुश्किल यहाँ हो से सकता डर है। के भागना शुरू कर दिया और तब से लेके आज तक ये जगह यूं ही वीरान पड़ी है। आपको क्या लगता है कभी बसेगा ये? अब क्या पता बसेगा नहीं बसेगा, अब देख रहे हैं बहुत दिन से ऐसे है। और अब बारी है हमारे अगले अबंडेंट प्लेस की, जो कि है जैसलमेर, राजस्थान। ये राजस्थान में भाई देखने वाली है। भैया आप यहीं से हो? जैसलमेर से? तो आपने सुना है कुलधरा के बारे में? ऐसे तो अब कुलधरा धर्मपत्नी में जाके आया हूँ। अभी जाके आए हो? मतलब हॉन्टेड का जो नाम सुनते हैं ना एक दो लोग, हाँ। जैसा तो हॉन्टेड कुछ है। ये खतरनाक अच्छा। होगी जगह। गाइस, अबंडेंट है, खाली है, ये तो देखो मैंने भी सुना है। भूत ऊत का तो देखो ये तो मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। चाहिए लोगों को पाया गया ना तो फिर पता लगा। यार राजस्थान में होते हैं कुलधरा। गाइस, यहाँ प्रॉपर घर बने हुए हैं जिसे लोग रातों रात छोड़कर भाग गए थे। यार कितनी जगह है ये। एक घर जैसे बनाता है ना कोई
कि ये छोटा कमरा होगा, ये बड़ा कमरा होगा, ये किचन वाला एरिया होगा, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है अभी भी जो के तू। इधर कमरे बने हुए हैं, प्रॉपर कमरे। अब तो ये टूट गए हैं, पर एक टाइम पे ये भी घर हुआ करते थे किसी के, इसमें लोग रहा करते थे। इस घर की जो छत होगी ना, उसके लिए देखो यहाँ पे प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ आज भी है यहाँ पे, ये ऊपर जाने के लिए। आज इस जगह के साथ गाइस सिर्फ और सिर्फ कहानियां जुड़ी हुई हैं। अब बड़ा पुराना तो भूत समान ही है ना। अब रात तो कोई रहते नहीं, नहीं पुलिस वाले रहते हैं, नहीं हम रहते हैं, देखो गाँव। अच्छा, यहाँ पुलिस वाले रहते हैं रात को? दिन में रात में कोई नहीं रहता। रात में कोई नहीं रहता। आप ओए यार, यहीं से बहुत हो खुद यहाँ से? हम इधर से ये थोड़ा दूर 5 किलोमीटर गाँव है। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ, फिर स्कूल आता हूँ। यहाँ पे जी। कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पे लोग? शाम को शाम कितने बजे तक? 6 बजे तक। और उसके बाद कोई नहीं आता, अंधेरा हो जाता है। कोई नहीं आता। कोई भी नहीं आता होता। आपने खुद ने सुनी है? मैंने खुद नहीं सुना, खुद ने नहीं सुनी? मेरे भैया से फिर सुनी, भाई ने भी सुना। अच्छा वो क्या है, बतिया में चलाते थे, हाँ। यहाँ रात को रुक गए थे तो उन्होंने कुछ सुना था। अच्छा, तो इसलिए ये श्रापित कष्ट मिले थे, लोगों की आत्माएं भटकती है। इस दुखी आत्मा से कहते हैं, तो उनकी आत्माएं भटकती है। कहानी एक ही लोग को बनाते बदल बदले, एक लड़की के चक्कर में खाली हुआ था, ये सत्य कहानी है। ये सच कहानी है। और गांव वालों ने हमें बताया कि आज से 200 साल पहले गांव के मंत्री सालम सिंह की नजर पालीवाल ब्राह्मणों की लड़की पर पड़ी, जिसके बाद वो मंत्री उस लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। और उस मंत्री ने अपनी जिद में आके गांव वालों से कहा कि लड़की उसको सौंप दी जाए, वरना वो गांव वालों पर जुर्माना लगाएगा और उन्हें बर्बाद कर देगा। और मंत्री के अत्याचार की वजह से रातों रात 84 गाँव खाली कर दिए गए, और उन्हीं में से एक गाँव कुलधारा भी था। और यहाँ के लोगों ने जाते जाते मंत्री को श्राप दिया कि ये गांव दोबारा कभी नहीं बस पाएगा, और तभी से लेके आज तक कुलधारा वीरान पड़ा है। तो जब यहाँ से लोग रातों रात चले गए, ठीक है, उसके बाद इतने साल बीत गए, फिर किसी ने ट्राई नहीं किया इस गांव में आकर रहने का? कई अलग अलग लोगों द्वारा वापस बसाए गए। जो रेगिस्तान में लोग रहते थे, उन्होंने इस गाँव को बसाने की कोशिश की, वो लोग असफल रहे। अच्छा, उनमें से यहाँ पर जो भी बसता उनके साथ कुछ न कुछ घटना घटता। अच्छा, यहाँ पर कभी रहने की कोशिश करते तो कुछ कुछ होता है, क्योंकि इस गाँव को श्राप मिला हुआ है। और आज भी इस गांव में कोई बस तो नहीं सकता, लेकिन सरकार ने इस गांव को अब टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है, जहां लोग अब घूमने आते हैं। गाइस, ये जो गांव है ना कुलधारा, ये एक श्रापित गांव है, इसलिए अब सरकार ने खुद ही इस गांव के चारों तरफ बाउंड्री बना दी है कि कोई गलती से भी इस गांव में ना तो घुसे और ना ही यहाँ पर अपना कोई बसेरा बनाए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे हादसे हो चुके हैं, यहाँ पे इतनी कहानियां बन चुकी है कि अब सरकार भी ना यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती किसी को भी लेकर। और अपने अगले ओपनिंग प्लेस के लिए हम चले गए पुणे, महाराष्ट्र। ये है लवासा, एक ऐसा शहर जो लाखों लोगों के रहने के लिए बनाया गया था। ये भी खंडर हुआ आज पड़ा की है। तारीख में ये पूरा शहर अबंडेंट पड़ा है। क्या हो रहा है? भाई, पूरी बिल्डिंग खंडर पड़ी हुई है। जा तो नहीं हूँ अंदर, किसी की लाश वाश न दिख जाए। ऐसे जगहों पे अक्सर यहाँ तो जानवर मिलते हैं या फिर डेड बॉडीज। भाई, सारा काम आधे में रुका हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो, ये बनते बनते रोक दिया। ये देखो, सरिये वरिये सब लगे हुए हैं प्रॉपर। फट्टे लगाते हैं ना सपोर्ट के लिए, वो फट्टे में ही निकले हुए हैं। ना 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 नहीं। प्रॉपर किसी के घर का सामान गिरा हुआ है यहाँ पे। साबुन, कपड़े, बाल्टी, मग्गा, बर्तन, कोई तो आया है यहाँ। कोई तो यहाँ इस अबंडेंट प्लेस का फुल फायदा उठाता है।
किसी का चिलिंग पॉइंट है गाइस ये। सब खाली पड़े भाई, सब कुछ खाली। ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्डिंग बन रही थी, रेडी हुई थी, फिर बर्बाद हुई। ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। ये सब देख के मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये प्लेस अबंडेंट है, लेकिन ये किसी का मस्ती का अड्डा भी है। गाइस, यहाँ पे पूरा चार्ट लगा हुआ है सेफ अनसेफ प्रैक्टिसेस का, मतलब जब काम चल रहा होगा ये तब से ही लगा रखा है इन्होंने। बस स्टैंड है गाइस, लेकिन बस नहीं, विलास एंड अपार्टमेंट्स यहाँ बनने वाले थे। स्टूडियो एंड सर्विस अपार्टमेंट, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर, सिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, आईटी, ये ट्रेनिंग सेंटर्स, फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज, एनिमेशन स्टूडियो, प्रोफेशनल सर्विस, यूट्यूबर्स को ध्यान में रख के भी बहुत चीजें हो रही थी यहाँ पर। पूरा ऐसे मॉडर्न टाइप बनाया हुआ है। ये देखो फिनो स्ट्रीट, मतलब इन लोगों ने पूरा विला का स्ट्रीट बनाया है। ये इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ विलास हैं, बस विला में लोग नहीं है। मैं रहने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर, अगर मुझे एक विला दे दिया जाए तो क्या बढ़िया मजा आएगा। मतलब कोई नहीं है, मैं अकेली इतने अच्छे बंगले में रह रही हूँ, जीवन सेट। यार बहुत बड़े गार्ड बैठा हुआ है गाइस। नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक हो? ये क्या है? ये तो होटल से होटल था? ये होटल तो बहुत सफल है। अच्छा, तो अब ऐसे का ऐसे ही है। क्या करूं? और इस शहर में इतना बड़ा 5 स्टार होटल भी आज की डेट में सील पड़ा हुआ है। ये है लवासा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। कोई अंदर ना घुसे, उसके लिए ना सिक्योरिटी भी बैठा रखी है कि कोई भी ऐसे अंदर ना चला जाए। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनकर रेडी थी यहाँ पर, मतलब सब कुछ लगा हुआ है अंदर गाइस, सब कुछ। पर फिर भी कई सालों से ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। कहीं से कांच टूट रहा है, कहीं से कूड़ा पड़ा है, कहीं से कुछ अब सीलिंग टूट के गिर रही है। एस्केलेटर तक लगे हुए हैं अंदर, लाइट्स, एसी तक लगे हुए हैं गाइस, देख रहे हो? एसी भी लगा नहीं। अब ये बंद है। भाई क्या ही अबंडेंट जगह है यार ये। इधर ही आओ क्या? लगे नहीं ना कि मतलब ये सब कुछ रियल है, ऐसा लगे किसी फिल्म का ना सेट लगा हुआ है। अभी यहाँ मार धाड़ होगी, गुंडे आएंगे, छीना झपटी होगी। यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है गाइस, पूरा शहर खाली, सुनसान, ना कोई आवाज, ना कोई शोर, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और खाली बिल्डिंग्स। अपनी ही आवाज गूंज रही है गाइस। हेलो, बहुत बड़ा एरिया है। और पूरा शहर खाली होने के बाद भी इस शहर का एक छोटा सा हिस्सा है जो आज भी सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। अबैंडन के नाम से अबैंडन बोल सकते हैं, बट स्टिल ये सर्वाइविंग है। मेनली यहाँ पर जो भी है लवासा में कॉलेज की स्टूडेंट ही है, कॉलेज और 100 लोग खाली लवासा के। अच्छा, तो ये पूरे तरीके से खाली नहीं है। पूरी तरीके से नहीं। मेन रीजन क्या है लवासा के अबंडन होने का?
द मेन रीज़न इज कि यहाँ पे जब लवासा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और जब ये बन रहा था तब प्रॉपर लीगल वे में इसको लिया नहीं गया था, जिसके कारण एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ये पूरा प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जाके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा था और एनवायरनमेंट उसको बहुत बड़ा डैमेज हो रहा था। एक समय प्रीमियम टाउनशिप के तौर पर प्रोजेक्ट की जा रही लवासा कॉर्पोरेशन की नीलामी लगभग तय हो गई है। The Environment Ministry issued a show cause notice to Lavasa 3 weeks ago. और गवर्नमेंट से सारी परमिशंस ना लेना और गलत तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म करते हुए इस सिटी को प्लान करना, यही है आज लवासा के अबंडेंट होने का कारण। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना टॉपिक बहुत एक अच्छा चुना है निशु ने यार। देखो कितनी चीज़ें मतलब कि एक खंडर हो जाती है, बंदा हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ मतलब कि कैसे हो गया। और इतने लोग इधर भाई बसते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन फिर भी ये कैसे चीज़ होगी। लेकिन ये चीज़ जो लास्ट पर आई है, चलो इसका तो मान लेते हैं एनवायरनमेंट को भाई नुकसान हो रहा था या सारा आगे नेचुरली चीज़ें थी या वो एक घेर रहा था बंदा, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। लेकिन सबसे पहले 2-3 थे ना वो यार एक हैरत करने वाले थे, क्योंकि अब जो सबसे ज़्यादा डर होता है ना भाई वो ये जिन्नात का या साए का या इधर कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यार ये बस ना ऐसे मतलब के कहानियाँ भी हैं, कई लोगों ने देखे भी होते हैं। मौलवी साहब जिन्नात होते हैं कि नहीं, शायद आपको पता हो या कोई स्टोरी, हमने तो भाई कभी नहीं देखे, क्योंकि लास्ट भाई मैंने मतलब कि हम खेलते थे बैडमिंटन तो मौलवी से पूछा तो पूरी बात तो नहीं, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। मतलब कि होता है ना डर बंदे को, क्योंकि लास्ट हम जब बैडमिंटन खेलते थे ना, हमने भाई ये मैं रात को 1-1:30 बजे उधर चला गया था ग्राउंड में। वो मतलब कि चांद की रोशनी बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि गुस्तान था, ये होता नहीं कब्रगुस्तान, उसके अंदर भाई, लेकिन कोई चीज़ भी नहीं थी भाई। मैं आराम से उनके साथ खेलता रहा, उनके साथ जिन्नात के साथ बैडमिंटन। 2 बंदे थे हम, पूरे नहीं। मौलवी साहब होते हैं या नहीं? नहीं होते हैं भाई। रब की जो मखलूक है ना वो भाई है, भूत भी है, जिन भी है, सब कुछ है भाई। ये दिन में क्यों नहीं हमला करते? दिन में नहीं करते, दिन को नजर ही नहीं आते हैं। नहीं, आपके साथ वो हुआ नहीं था एक बार, इधर आपने बोला मैं बैठा हुआ था रात को तो एकदम से कोई चीज आई तो मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। हाँ मैंने देखा था उस दिन। तो फिर वो क्या था? वो पता नहीं कोई, हाँ अब पता नहीं यार, वो रियलिटी है, ये रियलिटी वाली बात है। मैंने अपने 2 वाक़े मेरे साथ हुए, मैंने देखे अपनी आंखों से। बिल्कुल, लेकिन ये कि यार काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। निशु गई है भाई, लेकिन ये कि मतलब कोई ना कोई रीज़न बन जाता है। पहले भी जो उन्होंने दिखाया है ना, मतलब ये देखे कि जो पहला लास्ट वाला तो चलो गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, और पहले वाला जो है ना वो देखे कि कितना एक एडवांस लेवल पर बना हुआ था और बहुत बड़े बड़े घर बने हुए थे, पूरा एक तैयार उन्होंने किया हुआ था, सोसाइटी टाइप। हाँ बिल्कुल, सोसाइटी जैसे रेडी हुई। कुछ काम रहता ही भाई, एक वो ऐसा काम हुआ है, उसके बाद कोई वहाँ गया ही नहीं उसके बाद वहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसे वाक़े हो जाते हैं भाई। इस तरह ही भाई पहला जो निशु ने बताया कि एक मर्डर की वजह से तो ये इतना सब भाई, वो देखो कि सोसाइटी बनी हुई है कि होता है कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, ये मर्डर हो गया तो एक आधा घर जाता है, ये तो पूरा भाई शहर जो एक उधर वीरान पड़ा है गया, ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन जो दूसरी भाई अपना उसने बताया ना कि उधर अपना जो मंत्री साहब जो लड़की को पसंद कर बैठे तो उसने भाई श्राप दिया था, तो भाई वो तो बात ठीक है, एक श्राप जो होता है ना भाई वो तो भाई लग जाए ना तो फिर भाई पल्ले कुछ भी नहीं रहता है क्या। लेकिन जैसे देख रहे हैं आपके उधर भाई वो भी एक सोसाइटी ही है, एक उधर भाई अपना उनका राजस्थान जो है अपना इलाका है क्या, वो एक वीरान पड़ा है गया। तो ये देखो कि उन्होंने कितने घर बनाए हुए और कितने रकबे में वो उन्होंने भाई अपना कब्जा किया हुआ था, जो भाई वीरान पड़ा है गया। लेकिन दूसरा तो भाई वो तो उन्होंने अपना गवर्नमेंट से मंजूरी नहीं ली है कि, या वो एक कब्जा माफिया ग्रुप थे, उन्होंने भाई अपना गवर्नमेंट ने काम रोक दिया है गया। नहीं ऐसे ही है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट है ना वो शुरू तो हो जाते हैं, बल्कि कंप्लीट तक हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के मामलात जो है ना वो बात ऐसा होता है, एक ऑफिसर होता है जब वो मतलब वहाँ से किसी दूसरी साइड पे चला जाता है तो वो जो नया आता है वो फिर सारी छानबीन करता है, वो तो राज रुझ जाता है पहले वाला। लेकिन इस तरह के मामलात ये गवर्नमेंट के कामों में चलते रहते हैं। लेकिन
जब बंदे ने इतनी भाई एक मेहनत करके डिज़ाइन उसने बहुत प्यारा बनाया था, लेकिन ये कि आगे कोऑपरेट करते तो आज एक बहुत बड़ा एक जो है ना वो प्यारा सिटी इधर भी एक स्टैंड होना था लोगों मतलब एक सफाई, क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर जिस तरह उसने प्लान किया था ना वो एक बहुत प्यारी चीज़ थी। लेकिन जो पहले वाला था ना, देखो ना यार गवर्नमेंट के पास बहुत ऑप्शन होते हैं, अगर वो चाहे तो इधर लोगों को बसा सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा करके, लेकिन जो लग रहा है ना वो मसला ये है कि थोड़ा सा ये बैक जो एरिया है ना वहाँ पे पड़ता है, जिस वजह से लोग ज़ाहिर बात है फैसिलिटीज़ के पीछे दौड़ते हैं, शहर के करीब करीब रहना पसंद करते हैं, तो इस हवाले से फिर वो थोड़े से मसले मसाइल आ सकते हैं। लेकिन जितना वो भाई वो एरिया है ना, अगर वहाँ पे लोग जो है ना वो मतलब आके अपना रहते हैं या करते हैं तो हर चीज़ जो है ना वो एक हो सकती है, फैसिलिटीज़ भी आ सकती हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन ये सेंटर वाला जो सेकंड नंबर पे था ना, वो एक वाकई एक जो है ना वो जिस तरह उन लोगों का बिलीव है कि भाई ये चीज़ें वहाँ पे हुई थी, और देख लो अभी भी वहाँ पे जो है ना वो हर तरह से एक घर मौजूद है, लेकिन जो है ना वो मतलब कोई जरूरत ही नहीं करता उधर भाई आने की। ठीक था यार, लोगों का एक डर भी होता है ना, मतलब कि जैसे वो सोसाइटी थी, एक दो मर्डर हुए, लोगों ने बोला ये जगह रहने के काबिल नहीं है, मतलब कि ठीक नहीं है, कुछ हमारे साथ ना हो ऐसा हो जाए, क्योंकि बहुत सारा हम भाई बिलीव करते हैं कि मतलब कि ये जो जगह है ना ये बहुत मतलब कि अब एक कमज़ोर हैं या इधर कुछ ना कुछ ज़रूर होना होता है, 1 महीना 2 महीने बाद, तो एक मतलब कि घर छोड़कर जाए तो दूसरे घर ऑटोमेटिक डर जाते हैं कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए अनहोनी, इसकी वजह से भाई वो सारे मतलब कि छोड़कर चले गए। लेकिन वीडियो बहुत कमाल की थी, बहुत से सारी चीज़ें भाई मतलब कि जांच की है निशू ने और खोजी हैं, अच्छी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।